का स्वागत करता हूं मैं। हम तो इंतज़ार कर रहे थे यहाँ, आपका स्टेटस हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप जब डालते हैं 7 बजे से 8 बजे तक वहाँ, 8 बजे से 9 बजे तक उस चैनल पे। अब हमको पता चला कि चैनल ब्रेक क्यों लेते हैं, कि इतनी देर में पात्रा जी उस चैनल से उस चैनल में स्वागत है आपका। कि सम्मित जी संस्कारी हैं, व्यवहारी हैं, सदाचारी हैं। सम्मित जी संस्कारी हैं, व्यवहारी हैं, सदाचारी हैं। अल सुबह उठते हैं कि मुर्गा ना बांग दे। अल सुबह उठते हैं कि मुर्गा ना बांग दे, और पार्टी फंसती है तो बनते हैं सहारे आप। पार्टी फंसती है तो बनते हैं सहारे आप। झड़झड़ा के कांग्रेसियों को कंधे पे बांध ले, बांध ले। के दिखते हैं गाय जैसे किंतु शेर बन जाते हैं। दिखते हैं गाय जैसे किंतु शेर बन जाते हैं। जो भी भाजपा पे बयान ऊट पटांग दे, जो भी भाजपा पे अब समर्थन करना सर। और अब आ रहा है सर एक, कि जो भी भाजपा पे बयान ऊट पटांग दे। और संबित जी आपका लपेटे में सुस्वागत है। संबित जी, संबित जी आपका लपेटे में सुस्वागत है। हाल चाल खुद देंगे या नेहरू जी से मांग ले। कई डिबेटों की करके ये यात्रा आए हैं, फिर लपेटे में संबित पात्रा आए हैं। न्यूज चैनल्स की हो आप टीआरपी, भाजपा रथ के हो तुम कुशल सारथी। अब बजाना सीने में दर्द पुरी का अभी भी छुपाए हैं, फिर लपेटे में संबित पात्रा आए। अब सुनिए, मैं इनका बहुत शुरू से अच्छा प्रशंसक रहा, इसलिए मैं इनको अंदर तक जानता हूं। इस अखाड़े में तुम हट्टे कट्ठे से हो, तर्कों से फायर करो, देसी कट्टे से हो। अब अगर इशारा पहुंच जाए तो संबित जी के सम्मान बजाना। देसी कट्टे से हो, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो ये गिन कर आए। फिर से लपेटे में संबित पात्रा आए। वाह 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 वाह। इस शो में आपका स्वागत है। मैं कानपुर से आया हूँ। पहले शो में जब आप आए थे तो मेरी एंट्री भी आपके साथ में हुई जी बिल्कुल। मैं आशु कवि हूँ। आशु कवि मतलब होता है जो तुरंत कविताएं लिख दे। कुछ आज कविताएं तो ऐसी जो मुझे पहले से याद हैं। जी सरदार जी, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र का चुनाव देखिएगा और एक प्रेमी प्रेमिका की बात सुनिएगा। मैं तो हास्य कवि अपने तरीके से कहता हूं कि मैं प्रेमिका से बोला तुम्हें मैं छोड़ भी सकता हूं, दिल तेरा कभी मैं तोड़ भी सकता हूं। ये सुनते ही हमसे बोली मक्कार कहीं के, ये सुनते ही हमसे बोली मक्कार कहीं के, हर समय लड़ते हो गंवार कहीं के। पहले प्रपोज फिर छोड़ने की धमकी, झूठे हो पूरे अजीत पवार कहीं के। झूठे हो पूरे अजीत पवार कहीं के। और महाराष्ट्र की स्थिति क्या हुई? हम लोग कहते थे कि वो फलाने व्यक्ति आएंगे तो चाबी घुमाएंगे और सरकार बन जाएगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि पहली बार लगा हम अपने राष्ट्र में हैं। पहली बार लगा हम अपने राष्ट्र में हैं। मोदी जी के स्वर्णिम हम स्वराष्ट्र में हैं। एक मित्र ने हमसे पूछा आजकल चाणक्य कहाँ हैं? हमने कहा वो दिल्ली में है, पिताजी महाराष्ट्र में है। पिताजी महाराष्ट्र में है। एक ऑडियो सुनवाते हैं। आप बताइए कि आवाज किसकी है और वो कहना क्या चाह रहे हैं। सरकार 2500
500 रुपए में 2500 500 रुपए में क्विंटल खरीदती धान ये वही है जिन्होंने कहा था 35। ये वही है जो सोने से आलू इत्यादि का पूरा दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, दिस नाइट आई गॉट अप इन दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, और पीछे से आलू आगे से सोना, ये सब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मगर हिंदुस्तान के जाने माने हस्ती हैं। नाम लेना उचित नहीं होगा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। आप पर एक आरोप ये भी लगता है कि नाम बदलने में आप योगी आदित्यनाथ जी को भी कंपटीशन देते हैं। एक वीडियो देखिए। मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो, बंद कीजिए। मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो। भैया जिन्ना लोग मत बोलो यार। क्या बात है? बैठिए मिस्टर जिन्ना, बैठिए। मिस्टर रोहिंग्या बैठ जाइए। ऐसा नहीं। तो और मिस्टर जिन्ना कह रहे हैं उन साहब को, जिनको जो नाम पसंद है उनको वही नाम दिया है। एक लास्ट ऑडियो सुन लेते हैं। शिशुपाल बैठ जा, मौलाना बैठ, बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा। घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना। मौलाना मंदिर वही बनेगा मौलाना। अच्छा, ये घोड़े खोलने का मतलब क्या होता है? ये समझ में नहीं आया। घोड़े बंद होते हैं, खोल दिए जाते हैं। ये ऐसा है, अब तो मंदिर वही बनेगा तो घोड़ों को रहने दीजिए। तो मंदिर वही बन रहा है। अपनी चेयर को थाम के बैठो, अपनी चेयर को थाम के बैठो। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं जी, अब मैं लोगों से कह रहा हूं, अपने आप से। अपनी चेयर को थाम के बैठो, आई तिवारी जी की बारी, सुना है भैया 100 पे भारी। आई तिवारी जी की बारी, सुना है भैया 100 पे भारी। भाई जी नंबर 1, भाई जी नंबर 1 के भोले का भाला पांडे की चुगली। भोले का अभी चुगली कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, के भोले का भाला पांडे की चुगली। बत्ती चिरागों की फेंकेंगे गुगली, पाजी करेंगे फौजदारी, सुना है भैया 100 पे भारी। पाजी करेंगे फौजदारी, सुना है भैया। और अब एक निवेदन करता हूं, कुछ भी करना दिल्ली के लिए, हमारे लिए काम कर दीजिएगा। सुनिएगा कि केजरी बाबू को गाना सिखा दो। भाई साहब प्रताप जी से भी बेसुरा गाते हैं। के केजरी बाबू को गाना सिखा दो, हारमोनियम बजाना सिखा दो। खांसी की ठीक है बीमारी, सुना है भैया 100 पे भारी। आए लपेटे में तिवारी, सुना है भैया 100 पे भारी। के आने वाले हैं दिल्ली के इलेक्शन, आने वाले हैं दिल्ली के इलेक्शन। किससे करोगे यहाँ गठबंधन, किससे करोगे यहाँ गठबंधन। वैसे ही 3 है तुम्हारी, वैसे ही 3 है तुम्हारी, सुना है भैया 100 पे भारी। के कनवा के नीचे रिंकी के पापा, कनवा के नीचे। हाँ, हमें पता है कि दुनिया में आदमी कहीं कुछ कर ले, उसकी असली, आपने कहा ना गांव से आया हूं अपनी औकात लेके, आदमी की औकात तब सामने आती जब उसकी घरवाली सामने होती। ये मैं अपने निजी अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ आपको। के कनवा के नीचे रिंकी के पापा, रिंकी की मम्मी फोड़े पड़ाका। और वहाँ चले ना होशियारी, सुना है भैया 100 पे भारी। वहाँ चले ना होशियारी। इन्होंने एक लाइन बोली थी अपनी कविता में कि दिल्ली में तो 3 ही हैं। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हम 2 से 303 हुए,
ये तीन तो बहुते भारी है। क्या कहने। हम कभी बीजेपी के 2 सांसद होते थे, आज आप लोगों ने 303 कर दिए कि हम 2 से 303 हुए। ये 3 तो बहुते भारी है। दिल्ली के भविष्य को लेकर के रस्ते में मनोज तिवारी। रिंकिया के पापा को याद करे। रिंकिया के पापा राधेश्याम रामायण। खुशी का न समय बर्बाद करे। ये 3 बनेंगे 63 तक। साथ छोड़ दिए। रहना चाहिए ना उनको, उन लोगों को रहना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। विकास होना चाहिए। ये 3 बनेंगे 63 तक। अब निर्णय की इंतजारी है। बीजेपी से अच्छी पार्टी पूरी दुनिया में नहीं है। बीजेपी से इतना बड़ा दिल, किसी के पास इतना बड़ा दिल नहीं है। जिसको भी आना हो, पहले आप एक गाना गाते थे, बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप अपने गाने से प्रसिद्ध हुए। जियो रे बिहार के लाला कितना अच्छा गाते थे, आप प्रसिद्ध हुए। लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही आपका गाना और बीजेपी वालों का बिल्कुल बदल गया। तो मैंने बीजेपी के समर्थन में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मेरे सामने जो नेता बैठता है जिस दल का, मैं उसके समर्थन पे लिखता हूँ। बहुत ईमानदार नेता हूँ। आप सुन लीजिए मनोज भी, आपको समर्पित है। चाहे जितने पाप किए हों, सुनिएगा, चाहे जितने पाप किए हों, रेप में चाहे टाप किए हों, चाहे जितने पाप किए हों, रेप में चाहे टाप किए हों, कांडा हो या चौटाला हो, चाहे कोई घोटाला हो, अपनी कुर्सी हम छांट भी लेंगे, आधा आधा बांट भी लेंगे। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं। तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। सोशल मीडिया में आपके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं और सोशल मीडिया में टीमें लगी रहती हैं, आपके तरफ से भी लगी रहती हैं, आपके खिलाफ भी लगी रहती हैं। कुछ आरोप दिखाते हैं। पहला आरोप ये कि अरविंद केजरीवाल पर जो हमले होते हैं वो आपकी वजह से होते हैं। देखिए। चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल। ये आपकी टीमें होती हैं, बनवाती हैं, या समर्थक हैं ऐसे ही? नहीं, अब देखिए, मैंने गाना जरूर गाया, चट देनी मार देली खींच के तमाचा। वो पब्लिक कहाँ मार रही है? लेकिन नहीं, वो अरविंद केजरीवाल जी खुद मरवा लेते हैं। अच्छा। थप्पड़। हाँ, जब चुनाव आता है। दूसरा आरोप ये कि आप अग्रेसिव बहुत हैं, लड़ाइयां बहुत करते हैं। देखिए। आप अंडा नहीं बना सकते, मैं बना लूंगा मैडम। किचन किसी के बाप का नहीं है, याद रखें आप। मैंने ये बोला बाप पे जाना नहीं। चिल्ला रहे, बाप का बोलना नहीं। चिल्लाओ नहीं, बाप का बोलना नहीं। किसी के बाप नहीं बोलना, समझे क्या? मैं तेरे को बोल देती हूँ, मनोज तिवारी। हाथ मत लगाओ। मैं बोल देती हूँ, जबान की बात कर। मैं हाथ मत लगाओ। अग्रेसिव नहीं आप। मेरे लिए आप लोग इसलिए भी ताली बजाओ, देखो तभी मैंने कहा हाथ मत लगाओ। भाई मुझे अंडे खाने हैं तो खाने हैं यार। मुझे कोई खाने से कैसे रोकेगा? एक ये भी आरोप लगता है आप पर कि आपके 2 चेहरे हैं। कुछ लोगों के सामने आप ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के सामने आप वैसे होते हैं। देखिए। ये मजाक नहीं कर रहे। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी? चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? लगावे तू लिपस्टिक, हिलेला काशी डिस्ट्रिक्ट, हिलेला काशी डिस्ट्रिक्ट, अरे इंडिया टॉप लागे। तो तब भी तो आप सांसद थे।
ये जो मैंने टीचर से जो जिस तरह से बोला, आई एम सॉरी। अच्छा, वो मेरा गलत था। वो मुझे ऐसा उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। कि दिल्ली की समस्याओं का निवारण किया तो दिल्ली की, जैसे आप कहते हैं, हाँ भैया, दिल्ली की समस्याओं का निवारण किया तो दिल्ली वाले खुशी से प्रशंसा गीत गाएंगे। क्या बात है। दिल्ली वाले खुशी से प्रशंसा गीत गाएंगे। और आपकी बात कि झुग्गी का प्रवास और उनको बनाया खास, तो प्यार के बदले भी वो भी प्यार ही जताएंगे। तालियां बजाओ बच्चों। कि अब लेकिन सुन लो, नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, पाप जो किए पहले कम हो जाएंगे। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, पाप जो किए हैं पहले कम हो, अब समर्थन कर देना, पाप जो किए ही पहले कम हो जाएंगे। और नियमित कॉलोनी, कूड़ा मुक्त दिल्ली होगी, तो आपके पुण्य फिर जरूर फल लाएंगे। भैया मैंने किया। लेकिन दो पंक्तियां लास्ट की सुन लो। अभी खुश मत हो, मुद्दा चला न जाए। सुनो, खुश मत हो, मैं जाने नहीं दूंगा मुद्दे को। कि अर्थव्यवस्था, व्यापार की मंदी, सुन लो आप, अर्थ समर्थन अब करना बच्चों। अर्थव्यवस्था, व्यापार की मंदी यदि यूं ही चलेगी भैया जी, अर्थव्यवस्था, व्यापार की मंदी यदि यूं ही चलेगी भैया जी, तो अब की बिल्कुल जरा मूल से तुम डूबी समझो नैया जी। आप शिक्षा मंत्री भी हैं, इंटर तो पास किया ही होगा। ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के थोड़ी हैं जो 10वीं पास। उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप भी गलत कह रहे हैं श्रीमान जी, मैं केंद्रीय मंत्रियों की बात कर रहा हूं। इशारा कहीं और था, सवाल मुझसे था, इशारा कहीं और था। बस आप इशारा समझते रहिए जी। कि शिक्षा में सुधार की प्रशंसा हम करते हैं, आपको सैल्यूट। और सर मैं सच कह रहा हूं, इसको आप चमचागिरी बिल्कुल न समझें। सच्चाई यह है कि आपने जो शिक्षा में सुधार किया है, अगर सारे ही देश की स्टेटें उस तरीके से शिक्षा में सुधार कर दें, तो मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया का कोई देश हमारे आने वाली पीढ़ी के मुकाबले नहीं होगा। एक बहुत बड़ी टीम है साहब, उसका काम का क्रेडिट मुझको मिल रहा है। लेकिन एक टीम और भी है आपकी, उसके लिए मैं कह रहा हूं सर जी, सुनना कि शिक्षा में सुधार की प्रशंसा हम करते हैं, लोगों की बधाई आप खूब प्यार पाइए, लोगों की बधाई आप खूब प्यार पाइए, पर बाकी तो पढ़े लिखे हैं, 3 बुद्धू शेष रहे। मैं अपने बुद्धुओं की बात कर रहा हूं सर। वो इतने भी नहीं है, वो पता ही नहीं किन बुद्धुओं की बात कर रहे हो। कि बाकी तो पढ़े लिखे 3 बुद्धू शेष रहे, एक बढ़िया से बाड़े में इन्हें भी पढ़वाइए। अब सर जो मैं कहना चाह रहा हूं वो सुन ले आप, कि आप और भाजपा दोनों के भक्त धुआं देते, भक्त आपके भी हैं और भक्त भाजपा के भी हैं। आप और भाजपा दोनों के भक्त धुआं देते, पॉल्यूशन फ्री इनमें संयंत्र लगवाइए। और सर एक काम करवा दो, आप शिक्षा मंत्री हैं, पॉल्यूशन फ्री इनमें संयंत्र लगवाइए, और फेसबुक व्हाट्सएप पे लीड करते रहते हैं, भक्तों के लिए भी एक स्कूल खुलवाइए।
और सर एक काम और करवा दो, एक पॉल्यूशन और हो रहा है। टीवी हम खोलते हैं तो मित्रों और वाईफाई खोलते हैं, मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ। वो एफएम आपको देखते ही वाईफाई याद आ जाती है। एफएम खोलते हैं, मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ। सर एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सुन सुन करके पक गए, कुछ और नया भरवा दो। ये सुन सुन करके पक गए, अब समर्थन करते हैं ना भाई, सुन सुन करके पक गए, कुछ और नया भरवा दो, और हम वोट आपको ही दे देंगे, पर इसे बंद करवा। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत दिनों के बाद किसी आपके नेता ने हिम्मत की कि जो मीडिया में आया, और आप तो बाकायदा लपेटे में आए हैं। एक एक करके आपके नींव के पत्थर सरकते जा रहे हैं, एक एक करके सरक रहे हैं। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैंने उसको कुछ प्रयास किया है, सुनिएगा। कि सर की जो सर जी की धीरे धीरे, भाई अटा माजी सटकली वाला का, कि सर जी की सर की जो धीरे धीरे बाहर किए हैं कई धीरे धीरे। अब सिसोदिया जी आप बात कर रहे हैं उनसे, कहें सिसोदिया अब कौन है। बहुत अच्छे, मुझे लिखने में बहुत मजा आया, आपको सुन के बहुत आनंद आएगा। सुनिएगा कि पहले भूषण गए उनके क्या दोष थे, आशुतोष और मिश्रा जी निर्दोष थे, शाजिया लक्ष्य पे लेके भेदी गई, छोड़कर आपको काहे बेदी गई, और अन्ना जी बोले ये धीरे धीरे। अगली पंक्ति में आनंद आएगा, अन्ना जी बोले ये धीरे धीरे, अपने भी बज गए मजीरे जीरे। कहें सिसोदिया अब कौन गिरा। सुनिएगा कि संगठन पर नहीं तुमको विश्वास है, हो रहा अब ये संजय को आभास है, नींव में जो पड़े थे पड़े रह गए, और यादव जी बाहर खड़े रह गए। और आज की न्यूज जोड़ दी है, और यादव जी बाहर खड़े रह गए, अलका जी भी हैं से हुई थीरे, कहें सिसोदिया अब कौन गिरा। के कद बढ़ा जिसका वो ही उपेक्षित हुआ। सर गलत बोलूं तो आप टोक दीजिएगा। कि कद बढ़ा जिसका वो ही उपेक्षित हुआ, जो भी बोला वही बागी घोषित हुआ। चार थे चार में सिर्फ दो ही बचे, सच कहूं तो यहाँ सिर्फ वो ही बचे। कौन बचे? सच कहूं तो यहाँ सिर्फ वो ही बचे। हाँ मैं मिला दे हाँ जी में जीरे, हाँ मैं मिला दे हाँ जी में जीरे। बढ़िया प्रयोग है, बढ़िया। हाँ मैं मिला दे हाँ जी में जीरे, नवरत्न के हैं वो हीरे हीरे। और सर आखिरी में फिर से कहता हूँ कि कहें सिसोदिया अब कौन है। कि 100 दिन बाद आए ले
लेकिन जोरदार आए। 100 दिन बाद आए लेकिन जोरदार आए, दिखा दिया आपने के कांग्रेसी काबिल हैं। दिखा दिया आपने के कांग्रेसी काबिल हैं। और संबित पात्रा एक प्रश्न में ही हड़बड़ा गए। संबित पात्रा एक प्रश्न में ही हड़बड़ा गए। झांकते थे बगलें तो कुछ भी ना हासिल है। बहुत अच्छा सर, बढ़िया। कि हमारी भी जिज्ञासा है गुणा भाग जानने की। बहुत अच्छे प्रश्न हम भी करेंगे आपसे। हमारी भी जिज्ञासा है गुणा भाग जानने की, क्योंकि हम गणित में ज्यादा नाकाबिल हैं। क्योंकि हम गणित में एक प्रश्न का उत्तर बता दो बस आप। क्योंकि आपने पूछा कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। क्योंकि हम गणित में ज्यादा नाकाबिल हैं और आपने बताए 5 ट्रिलियन में 12 जीरो। हाँ, आपने बताए 5 ट्रिलियन में 12 जीरो। बताना भाई, 5 ट्रिलियन में 12 जीरो, तो क्या उन 12 जीरो में राहुल जी भी शामिल है? एक राहुल जी को छोड़ो, 12 में 1 घटा दो। चलो, एक राहुल जी को छोड़ो, 12 में 1 घटा दो। अब समर्थन करना, 12 में 1 घटा दो, पर बाकी 11 कौन कौन हैं उनके ही नाम बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हाँ हाँ, पूरे। अब कांग्रेस के पूरे बड़े प्रवक्ता हो गए। अरे यहाँ भी रट्टा मार रहे थे बैठे। फौजदार जी, सिवाय 4 लाइनों के मैं कुछ नहीं रट के आया। ये अच्छा, हम तो शुरू से पर्चियों से चले, फर्रमों से। मेरे पास भी एक ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपने पूछा था ना कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको भी नहीं आते होंगे, लेकिन ये तो आपकी अपनी पार्टी के ही हैं। इसमें सिर्फ सवाल बहुत सिंपल से हैं, सिर्फ उन लोगों को पहचान लीजिए। लोग कांग्रेस को, ये कौन है? अच्छा, एक क्लू दे देता हूं आपको। क्लू ये देता हूं कि मतलब शॉर्ट, और लिस्ट को और छोटा कर देता हूं। ये सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तो इतने सही हैं। उनमें से पहचान लीजिए। आप थोड़े और क्लू दीजिए। अच्छा, ये इंसान है। ये हरिप्रसाद जी, कुलदीप राय शर्मा जी, अंडमान निकोबार आइलैंड से। अच्छा, अब अगला तो आप बिल्कुल आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि ये आपके ये जय हो। ये भी गए हो। ये भी सांसद हैं। ये मैं इनसे मिला हुआ हूँ। मैं नाम भी, आप मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए, बता दूंगा मैं आपको इनका नाम। ये केरला से हमारे सांसद हैं। हाँ, केरला तो आपको नाम याद नहीं आएगा। मैं बता दूंगा। अगर केरले के हैं तो आपको नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बड़े लंबे नाम होते हैं। केरल से तो एक ही एमपी हैं बस, जिनका नाम पता होगा आपको। 4 और राजमोहन बताऊंगा। उन्नीथन साहब हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, उन्नीथन साहब। उन्नीथन, कासरगोड, केरल बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे देश के ये हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री है। बहुत अच्छा। और मैं इनसे मिला हुआ हूँ। जो सो रहे हैं। और अच्छा, आखिरी फोटो तो देख लें। आखिरी हाँ, अरे हाँ। अच्छा, अभी और है। ये तो एनआरसी लागू होने के बाद। ये मेरे अच्छे मित्र हैं और पेशे से डॉक्टर है। मैं इनका आज भी सम्मान करता हूँ। आई रिपीट, मैं आज भी इनका सम्मान करता हूँ। ये व्यक्ति अच्छा आदमी है, पर थोड़ा सा इनको मैंने कई बार बोला है कि आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता अगर आप नहीं होते और 9 से 9:30 रोज आपका द संबित पात्रा शो आता, तो एक कपिल शर्मा जरूर घर बैठ जाता। चलिए। कि पासवान आए
यूं मुस्कुराएं। लेकिन एक बात की बधाई कि आपने हमारे लिए सर इतना हंसता खिलखिलाता हुआ एक चेहरा बड़ा राजनेता ला करके यहाँ पर आए, नहीं तो लोग डर के मारे उनकी हंसी नहीं निकलती। आप हंस रहे हैं, आपकी ईश्वर हंसी बनाए रखे। सुनिए कि पासवान आए यूं मुस्कुराएं, रुख ये हवाओं का सबको बताएं, ज्योतिषी का जैसे होशियार तोता है। बढ़िया 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 बढ़िया। आप देखो परफेक्ट मौसम विज्ञानी हैं, मैं सही बताऊं, आप राजनीति के परफेक्ट मौसम विज्ञानी हैं। कि पासवान आए यूं मुस्कुराएं, रुख ये हवाओं का सबको बताएं, ज्योतिषी का जैसे होशियार तोता है, आपके सिवाय कुछ भी न होता है, आपके सिवाय कुछ भी न होता है। लाखों दीवाने मांगे दुआ, सबकी जरूरत है लोजपा, उपग्रही मिजाज है, सैटेलाइट नेचर, उपग्रही मिजाज है, मौसम का इनको अंदाज है, लगता है नासा आपका ही पोता है। और आपके सिवाय कुछ भी न होता है। कि मोटा भाई मूड में और पाकिस्तान चले जाएं तो इमरान खान के सभी सांसद टूट जाएंगे। ये पक्की कौन क्या करता, मजे लेना सर और आप भी आनंद लेना सर। इमरान खान के सब सांसद टूट जाएंगे और केजरी ने जाके यदि चीन में किया बवाल, केजरी ने जाके बहुत फैलाता है वो, केजरी ने जाके यदि चीन में किया बवाल तो चीनियों को घूंट घूंट रायता पिलाएंगे। और सुनना मस्ती में कि राहुल यदि कोरिया में मिली जिंग जोंग से तो किंग जोंग है वो, जिंग जोंग वो सब एक पिंग पोंग किंग जोंग डोंग डोंग सब एक जैसे लगते कि राहुल यदि कोरिया में मिले किंग जोंग से तो आलू से बनेगा सोना, ट्रिक समझाएंगे। और अब आलू से बनेगा सोना, ट्रिक्स समझाएंगे। और पासवान जी यदि अमेरिका गए तो गारंटी है ट्रंप की सरकार में भी मंत्री बन जाएंगे। और सर आगे भविष्य भी बता रहा हूं मैं कि मंगलवासी जब भी आगे अपनी सरकार बनाएंगे, समर्थन करना कि मंगलवासी जब भी भविष्य में अपनी सरकार बनाएंगे तो पासवान जी शपथ ग्रहण को चंद्रयान से और सच बताएं आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, ये युवा पीढ़ी बैठी है कि गरीब वंचितों की आवाज सिर्फ आपने ही उठाई है। गरीब वंचितों की आवाज सिर्फ आपने ही उठाई है। लोगों को आईना दिखाने की हिम्मत सिर्फ आपने ही दिखाई है। और विपरीत परिस्थितियों में, अब आनंद लेना, विपरीत परिस्थितियों में और मजाक उड़ाने के माहौल में पप्पू नाम की इज्जत सिर्फ आपने ही बचाई है।
बिहार में जबरदस्त विकास हुआ, सबको करके खुश गया, और विकास के साथ जो पानी आया वो डिप्टी सीएम के घर में घुस गया। वो डिप्टी सीएम के घर में घुस गया। इधर बचाव दल के लोग कमर कसे रहे, उधर डिप्टी सीएम 3 दिन तक पानी में फंसे रहे। उधर डिप्टी सीएम 3 दिन तक पानी में फंसे रहे। ऐसी ही स्थिति होती है जब तंत्र गहरी नींद में सोता है। और अगली पंक्ति दे रहा हूं, आनंद आ जाए तो एक एक हाथ उठा देना। ऐसी ही स्थिति होती है जब तंत्र गहरी नींद में सोता है। 3 दिन बाद सरकार को याद आया, अरे डिप्टी सीएम तो अपना ही आदमी होता है। 3 दिन बाद सरकार को याद आया कि यार डिप्टी सीएम तो अपना ही आदमी होता है, उसे बचाओ, कुछ पीने खाने दो। किसी ने कहा सर जनता, बोले जनता चिल्लाती है, चिल्लाने दो। बोले जनता चिल्लाती है, चिल्लाने दो। हम अपनों को बचाएं या जनता को देखने जाएं? चमकी, बाढ़, डेंगू सब सह लेगी, स्थिति सामान्य होने दो। पोस्टर पर क्यों करें विचार, पढ़ के वोट तो दे ही देगी। पोस्टर पर क्यों करें विचार, पढ़ के वोट तो दे ही देगी। लोगों के मन में अविश्वास पल रहा था, और अब तालियों वाली पंक्ति दे रहा हूं कि लोगों के मन में अविश्वास पल रहा था, पर एक आदमी सड़क पर कमर तक पानी में दूध ब्रेड लेकर चल रहा था। पर एक आदमी सड़क पर कमर तक पानी में दूध ब्रेड लेकर चल रहा था। उसने लोगों में उम्मीद जगाई, उपलब्ध कराया कैंप, डॉक्टर, दवाई। जबकि उसके पास कोई सरकारी मद नहीं है, विधायक, सांसद या मंत्री का पद नहीं है। विधायक, सांसद या मंत्री का पद नहीं है। ऐसा कोई तभी करता है जब उसे दूसरों की पीड़ा का अनुभव होता है। और अगली पंक्ति पे दोनों हाथ खोल देना कि ऐसा कोई तभी करता है जब उसे दूसरों की पीड़ा का अनुभव होता है। उस आदमी का नाम पप्पू यादव होता है। अगला एक ऑडियो सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। सर इनके बारे में भी हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लंबे समय से इनको लोग सुन रहे हैं, अब तो इन लोगों का समय आ गया है सबका। कौन है ये, कौन है ये? जी इतना बड़ा सीक्रेट हो गया हमारे लिए तो ये। नहीं कोई सीक्रेट नहीं है, कौन है बता दो भैया। कौन सी बात है सर, चीटिंग हो रहा है। चलिए ये वीडियो देखिए। कोई कठिन नहीं है सर। ये भारत के कल्चर को दुनिया में दिखा रहे हैं, संस्कृति कौन? अब लंबे समय से जो कल्चर को जोगने में लगे रहे हैं। कल्चर को झोंकने में, जोगने अच्छा। उसको, उसके सेवरन कल्चर को, वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता, सर्वधर्म संभव के जो बौद्धिस्ट संगम, बुद्धम शरणम गच्छामि, मिडिल ईस्ट वे, जो वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। सर नाम बताइए सर, आज इस नाम बताना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। ये तो इसमें यहाँ भी मदद नहीं मिल रही आपको। राहुल गांधी। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म कर ले। ये वीडियो दोबारा चलाएं जरा, चेहरे से ब्लर हटा के। चलिए एक ऑडियो क्लिप और सुन लेते हैं। एक ऑडियो क्लिप और सुन लेते हैं। लालू यादव को नाश करने में सबसे बड़ा हाथ
इन्हीं गोबरों का तो है। लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन को सुन पर लाने वाले यही दोनों गोबर तो हैं सर। ये किसका आवाज है? ये हमारी आवाज आप काहे सुनवा रहे हैं? सर हमारी आवाज से ज्यादा सुंदर और स्मार्ट तो अजवानी साहब है। अच्छा, लेकिन गोबर कौन है? सर कभी कभी कुछ बात नहीं भी कही जाती है। सारी बात तो आपने कह दी। आखिरी एक तस्वीर और देख लेते हैं। इसमें चेहरा ब्लर नहीं करते, लेकिन चेहरा पहचानना फिर भी जरूरी है। आखिरी हम कहाँ लाए? वही है माला, वही है मन का मस्त मलन। ये बताइए, अपनी धुन का मंत्र तंत्र ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी। सर रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, काहे का सब में फिर सर कहाँ से अब क्या करिएगा? छोड़िए तो सर बिहारी बड़ा विचित्र है ना सर, इसलिए इन लोगों के बारे में लॉ छोड़ दीजिए सर। कि आपके तो कान पर जूं भी नहीं रेंग रही, कोई मरो कोई मारो फर्क नहीं हो रहा। सरकार सो रही है सर। आपके तो कान पर जूं भी नहीं रेंग रही, कोई मरो फर्क नहीं हो रहा। और मंदी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन पे कहीं तर्क वितर्क नहीं हो रहा। कहीं दिखाई जा रहे हैं। अब जो काम है आपके, इन पे तर्क वितर्क होना चाहिए, उन्हें कर नहीं रहे हैं। मजा के बैठ गए इसरो में। चंद्रमा और स्पेस इसरो संभाल लेगा, आपकी जरूरत नहीं है सर। चंद्रमा और ये एक व्यंग पढ़ता हूं, और आप तो मुझे पता है समझेंगे, मैं आपकी गहराई जानता हूं। समझना बच्चों कि चंद्रमा और स्पेस इसरो संभाल लेगा। ये देखो पृथ्वी का घर तो गर्क नहीं हो रहा। आप आसमान में देखो, धरती देखिए आप, पृथ्वी का घर तो गर्क नहीं हो रहा। और सर विक्रम से तो इसरो का संपर्क हो गया है, टूट गया था ना। विक्रम से तो इसरो का संपर्क हो गया है, पर विकास से देश का संपर्क नहीं हो रहा। सर 6वीं साल हो गई विकास को। अब तो बड़ा हो गया होगा। सर दिखा दो हमारा विकास कैसा है, थोड़ा प्यार करना मुझसे। के बड़ा हो गया होगा विकास, बड़ा हो गया होगा अब विकास, अब तो मुंह दिखवा दो। बड़ा हो गया होगा विकास, अब तो मुंह दिखवा दो। चक्कर क्या हो गया है सर कि नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूँ, सरकार जो है ना वो इस टाइप के पंगे दूसरी जगह पंगे ले रही है, अपने कामों को नहीं कर रही है। कुछ लोगों की आदत होती है। एक गांव का लड़का च्युइंगम चबा रहा था, तो प्रधान जी गुजरे वहाँ के। प्रधान जी बोले क्या खा रहा है? बोले च्युइंगम। बोले पता है च्युइंगम खाने से दांत खराब हो जाते हैं। वो बोला मेरे दादाजी 105 साल के होके मरे थे। बोले च्युइंगम चबाते थे? बोले नहीं, अपने काम से काम रखते थे। जो काम आपके हैं उन्हें करो आप। के बड़ा हो गया होगा विकास, अब तो मुंह दिखवा दो, और हमें मिठाई खिलवा दो, उसका मुंडन करवा दो। मैं शुरू करता हूं पहली प्रतिगीत से, सुनिएगा। इसमें आपकी तारीफ हो रही है या तारीफ नहीं हो रही है, ये आप तय करेंगे। सुनिए। जनता की जेबें जैसे काटी ऐसे या वैसे, नकवी जी आगे क्या क्या होगा बता दो खाली, आगे क्या क्या होगा बता दो खाली। जनता की जेबें जैसे काटी ऐसे या वैसे, नकवी जी आगे क्या क्या होगा बता दो खाली, आगे क्या क्या होगा। पीपल ऑन द रोड सर जी, पीपल
सर बहुत से लोग सड़कों पे आ गए सुनिए कि ऑटोमोबाइल वाले रोटी के पड़ गए लाले, क्या खाएंगे? आटे का भी कनस्तर पड़ा है खाली, आगे क्या क्या होगा? अब देखिएगा कि आपने धारा हटा दी, फैसला दमदार है। हाँ। और मुस्लिम माँ बहन को दे दिया अधिकार है। सख्त अनुशासन जरूरी ये हमें स्वीकार है। कच्चे बनियान वाले फैक्ट्री में लगा के ताले, कच्चे बनियान वाले फैक्ट्री में लगा के ताले, फेंक आए हैं जाके दरिया में ताली, आगे क्या क्या होगा? पीपल ऑन द रोड सर जी, पीपल ऑन द रोड। आखिरी सुनिएगा कि आपने बेशक जमीन से चांद पर पहुंचा दिया, मेक इन इंडिया का जादू भी हमें दिखला दिया। नौकरी व्यापार का है कबूतर बनवा दिया। चंदा था रोटी जैसे, चंदा था रोटी जैसे, तारे थे चटनी जैसे। चंदा था रोटी जैसे, तारे थे चटनी जैसे, जो हमने, अब तालियां देना जब बात समझ में आ जाए तब। चंदा था रोटी जैसे, तारे थे चटनी जैसे, जो हमने सपनों का देसी घी लगा के खाली, आगे क्या क्या होगा जनाब? सर अब मेरा नंबर है। अरे हुजूर। सर मैं दरअसल एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है वैसे, आम क्वेश्चन है, लेकिन सुने कि बीजेपी में आपको मिली थी जो नंबरदारी, वैसे मेरा मानना यह है कि आप ट्रेडिशनली कांग्रेसी हैं और वहाँ पिकनिक करने गए थे तो लौट के घर आ गए कि बीजेपी में आपको मिली थी जो नंबरदारी, खटखटा के खूंटी पे टांग कर आए हैं, खटखटा के खूंटी पर टांग कर आए हैं, और फायदा नुकसान का तो हमको पता नहीं, पर बहुत बड़ी सीमा फलांग कर आए हैं। अच्छा, इसमें दो अर्थ निकलेंगे, उसके एक गंभीर भी अर्थ निकलेगा, ध्यान से सुनना और आपको लगेगा तो ताली बजाना। सोते सोते नींद में ही पैदल चले थे या के, सोते सोते नींद में ही पैदल चले थे या के, खुल गई थी आंखें तो जाग कर आए हैं। खुल गई थी आंखें, खुल गई थी आंखें, खुल गई थी आंखें, कहते हैं ना तेरी आंखें खुल गई हैं, खुल गई थी आंखें तो जाग कर आए। और क्वेश्चन अब आ रहा है, सर सही बताना, जाग कर आए हैं और सच बताओ, कांग्रेस में राहुल ने बुलाया था या भाजपा के भक्तों से भाग कर आए? पर सर एक बात जरूर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, समर्थन करना भाई, कि यहाँ के कौन सा तीर मार लिया, यहाँ के कौन सा तीर मार लिया, झंझट और बढ़ जाएंगे, यहाँ के कौन सा तीर मार लिया, झंझट और बढ़ जाएंगे, और भक्तों से बच कर आए, यहाँ चमचे पीछे पड़ जाए।